हेलो एवरीवन, मास्टर ऑफ सेक्स चौबे नॉलेज में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास FY BSc एंड FY BA के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी। सो डियर स्टूडेंट, कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी को कुछ लोग और भी कुछ किसी और नाम से जानते हैं, जिसको हम कॉची-स्क्वार्ज बर्नौलिस्की इनइक्वालिटीज भी हम बोलते हैं, बर्नौलिस्की इनइक्वालिटी। सो कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी इज आल्सो कॉल्ड कॉची-स्क्वार्ज बर्नौलिस्की इनइक्वालिटी। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये कॉची और स्क्वार्ज बोथ आर मैथमेटिशियन। द कंप्लीट नेम कॉची इज अगस्टिन लुइस कॉची एंड हर्मन स्क्वार्ज। सो बच्चों, ये जो दो मैथमेटिशियन थे, इनका कंट्रीब्यूशन इनइक्वालिटीज में बहुत ज्यादा था, इसीलिए इन दोनों के नेम पर पड़ा कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी। सो स्टूडेंट्स, आपके यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट, कंप्लीट वॉच कीजिए। इससे ये होगा कि आपका जो डाउट रहेगा वो नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। सो आपके जो भी डाउट रहेंगे वो वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैं आपका हर एक डाउट स्टेप बाय स्टेप डाउट होने दूंगा ही नहीं, ऐसा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो डियर स्टूडेंट, पहली बात तो आपको है कि वीडियो भगा कर नहीं देखना है, क्योंकि उसमें कोई भी टॉपिक स्किप हो जाएगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आपके एग्जाम में आता है, टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन है। और वहां पे आपके एग्जाम में पूछेगा भी स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट ही आपको करना पड़ेगा और प्रूफ भी आपको ही करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन कैसा आता है, राइट द स्टेटमेंट एंड प्रूफ कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी। और स्टूडेंट्स, ये कॉची-स्क्वार्ज को शॉर्ट फॉर्म में CS इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म CS इनइक्वालिटी। सो एग्जाम में अगर CS इनइक्वालिटी आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होना, CS बोले तो कॉची-स्क्वार्ज। तो बच्चों, करते हैं शुरुआत कॉची-स्क्वार्ज के स्टेटमेंट के साथ। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ A1 A2 A3 up to AN and B1 B2 B3 up to BN are arbitrary real number. So very important, what is the meaning of arbitrary? So बच्चों, arbitrary is known as selective number, रैंडम नंबर। जैसे हम रैंडमली कोई भी हम नंबर सिलेक्ट करते हैं उसको हम आर्बिट्री बोलते हैं। सो आर्बिट्री मतलब रैंडम नंबर, समझो बस रैंडम। सो आर्बिट्री रियल नंबर देन समेशन। अब इसे हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे बच्चों, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n, ऐसे बोलो, या बोलो k वेरीज फ्रॉम 1 to n। k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और कहां पे खत्म होती है, n तक। सो k वेरीज फ्रॉम 1 to n, ऐसे बोलो, आपके ऊपर है तो जो आपको बोलना है। ठीक है बच्चों, सब में देखो ये कॉमन है, तो मैं आपको बता दें कैसे पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, k इज इक्वल टू 1 to n, k इज इक्वल टू 1 to n, k इज इक्वल टू 1 to n, या k वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो क्या होगा, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n, a k b k स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ पर सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n a k स्क्वायर एंड सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n b k स्क्वायर, ऐसे आपको पढ़ना है। सो इसको हम अभी अप्लाई नहीं करते, तो हमारा जो इनइक्वालिटी स्टेटमेंट क्या बोलता है, a k b k स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a k स्क्वायर एंड b k स्क्वायर। सो बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है। सो बच्चों, करते हैं शुरुआत इसके प्रूफ के साथ। ओके डियर स्टूडेंट, सो प्रूफ का हमारा पहला स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर जो भी होगा, जो भी हमारा एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैंने फॉर ऑल, दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मेरा एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, विच आर ग्रेटर देन 0, राइट। अगर मैं x को 0 ले लूंगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और अगर आप बोलेंगे रियल नंबर तो माइनस भी होता है, राइट है, लेकिन माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव देगा, यानी -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। वो हमेशा क्या रहेगा, 0 से बिगर रहेगा।
और इक्वल टू 0 तभी होगा जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये बहुत ध्यान देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो रियल नंबर में सब कुछ आता है। सो यहाँ पे मैंने x स्क्वायर लिखा है, दैट्स मीन अगर मैं नेगेटिव का भी स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलने वाला है। और पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होगा, 0 से बिगर होगा, राइट। सो बच्चों यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्टिव नंबर ले लिया, 2 रैंडम, यानी यहाँ पे रैंडम नंबर मैंने यहाँ पे a1 a2 a3 के फॉर्म में था। सो मैंने यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में लिया हुआ है। सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n एंड सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n। इसमें मैंने ले लिया सिलेक्टिव नंबर ai dj एंड माइनस aj bi होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स बच्चों, सपोज दिस इज x, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक पर टर्म क्या है, x है। सो x का स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। y किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो ऑलवेज क्या होगा, 0 से बिगर होगा। किस कंडीशन बच्चों, उस कंडीशन में जब उसकी वैल्यू 0 ना हो, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट है, समझ में आ गया। हमने सिलेक्टिव नंबर यहाँ पे a1 a2 a3 a3 जो भी है, मैंने यहाँ पे एक रैंडम नंबर ले लिया है, i और j लिया है, ठीक है। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, ai एंड bj माइनस aj एंड bi होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे और कुछ हम प्रूफ करेंगे। ओके बच्चों, इसका आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ 0 लेस देन इक्वल टू, 0 लेस देन इक्वल टू किसके, इसके क्या नाम है, सिग्मा एन i इज इक्वल टू 1, सिग्मा j इज इक्वल टू n टू n इन ब्रैकेट a i b j माइनस a j b i एंड होल स्क्वायर। और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं यहां पे लिख रहा हूं i लेस देन j, i लेस देन j, यानी i की वैल्यू j से छोटी होगी, या j को ले लो बिगर और i ले लो स्मॉलर, यानी i इक्वल टू j कभी नहीं होगा। i और j अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, देखते हैं। अगर i और j हमारा इक्वल होता है तो j के जगह पे हम लिख सकते हैं i, बच्चों ये j है, जरा यहाँ पे कंफ्यूज होना, दिस इज अ j। सो अगर बच्चों का मैं बोलता हूं कि i और j इक्वल, सपोज i और j इक्वल है, तो अगर i और j इक्वल हो जाएगा तो j के जगह पे i, j के जगह पे i, ये होल टर्म गेट कैंसल, आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। लेकिन मुझे 0 के इक्वल नहीं करना है, मुझे क्या करना है, जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से क्या होगा, बिगर होगा। इनइक्वालिटी यही बोलता है 0 के इक्वल तो होगा, बात सही है, लेकिन तभी जब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके बच्चों, तो जो ये स्टेटमेंट था उसी को मैंने यहाँ पे क्या किया है, अरेंज किया है। अरेंज क्या किया है, यहाँ पे ये टर्म क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, ये टर्म क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 0 से, क्या है, बिगर है ना। अरे ये टर्म बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। सो बच्चों अभी क्या करना है हम लोग को, मैं कुछ खास नहीं कर रहा, इसी को मैंने इस टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है a माइनस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग करते हैं शुरुआत। बच्चों इसी के आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं, यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ये स्टेटमेंट को सॉल्व करूंगा, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, जो मेरा फाइनल स्टेटमेंट होगा वो इससे क्या होगा, बेटर होगा, और ये क्या होगा, लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्व किया मैंने, एक एग्जांपल में सॉल्व बता रहा हूं बच्चों। इसको सॉल्व किया मैंने, मान लेते हैं मुझे ए बी मिला, एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं, ए बी मिला, मैं नेक्स्ट टाइम मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया, एक एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों। और इसको सॉल्व किया, ये कुछ इसमें ए बी स्टेप आया, ये मेरा ए स्टेप आया, दैट्स मीन जो मेरा फाइनल स्टेप होगा वो इससे क्या होगा, बेटर होगा, और 0 क्या होगा, लेस होगा। दैट्स मीन मुझे क्या मिलेगा, 0 लेस देन ए। बच्चों ये एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एक एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे डाउट क्लियर कर रहा हूं आपको कि जब हम इससे सॉल्व करेंगे ये वाले स्टेप को, तो इक्वल 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 आएगा। देन जो मेरा फाइनल स्टेप होगा, फाइनल वाला, वो स्टेप क्या होगा, इससे क्या होगा, बेटर होगा, और 0 क्या होगा, लेस होगा। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है बच्चों। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सो मैं लगा रहा हूं इक्वल, वाई इक्वल, बिकॉज ये इसके इक्वल तो रहेगा ही ना। देन हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1, देन एन जे इज इक्वल टू 1। देन बच्चों यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम क्या बोलते हैं, a का स्क्वायर, तो बोले तो व्हाट, ए आई बी जे इसका स्क्वायर, देन
माइनस 2 टाइम्स ये AI BJ एंड डॉट AJ एंड BI, राइट, एंड प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा AJ एंड BI एंड होल स्क्वायर, राइट, एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके बच्चों, जरा इसको ब्रैकेट को ओपन करते देखते क्या मिलता है हमें क्या मिल जाएगा। ये तो ठीक है, ये अपना सेम स्टेप रहेगा, I इज इक्वल टू n एंड J इज इक्वल टू 1। देन बच्चों इसे हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा AI स्क्वायर BJ स्क्वायर माइनस 2 टाइम AI BJ AJ BI एंड प्लस AJ स्क्वायर एंड BI स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, अब यहाँ पे आप हम ध्यान देंगे। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस सब में नंबर में करेंगे, यानी जो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये टर्म, ये होल टर्म का मल्टीप्लाई इसमें, इस होल टर्म का मल्टीप्लाई इसमें, इस होल टर्म का मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि सब में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा बच्चों, कुछ इस तरह मिलेगा, I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1, का मल्टीप्लाई किसे किया, AI BJ, राइट, A स्क्वायर है BJ स्क्वायर, सेम इसका मल्टीप्लाई इस होल टर्म में करेंगे। तो बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ का साइन दिया है माइनस, चलो लगा दिया माइनस, देन सेम सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू n, सिग्मा J इज इक्वल टू 1 टू n, 2 टाइम्स क्या है यहाँ पर AI BJ एंड AJ BI, राइट, देन प्लस सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू n, सिग्मा J is equal to 1 to n, and last term is what, AJ square and BI square. So AJ square BI square. अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, अब कुछ खास नहीं करना है, थोड़ा सा और है बस बच्चों, बहुत इजी है, कुछ खास है नहीं, देखते हुए जरा। अभी देखो बच्चों, ये I टर्म है ना, तो इसका हम I से करेंगे कोरिलेट कर देंगे कुछ इस तरह, सिग्मा I is equal to 1 to n AI स्क्वायर, ठीक है, सेम सिग्मा एंड J is equal to 1, ये J टर्म है तो मैं ले रहा हूं J के साथ लिख रहा हूं, सो BJ स्क्वायर माइनस, बच्चों यहां पर देखो, यहां पर AI और BI ले लेंगे साथ में, तो क्या मिलेगा, मेरा 2 तो मैं लेता हूं बाहर, बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, देन सिग्मा एंड I इज इक्वल टू 1, ठीक है, I इज इक्वल टू 1, I लिया हूं तो I टर्म मेरा AI है और BI है, तो ये हो जाएगा AI BI, देन सेम बच्चों सिग्मा एंड J इज इक्वल टू 1, तो बच्चों ये मेरा J टर्म है, ये मेरा J टर्म, ये रहा बच्चों J टर्म, तो AJ एंड BJ, देन लास्ट स्टेप में सेम करना बच्चों, सिग्मा एंड I इज इक्वल टू 1, I टर्म मेरा क्या है यहाँ पर B, सो BI स्क्वायर, सिग्मा एंड J इज इक्वल टू 1 AJ स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं किया हुआ है, बस जो सिग्मा I का जो फंक्शन है I से कोरिलेट किया है, J का फंक्शन है J से किया है कोरिलेट, 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, साइड किया हूं, बस यहाँ पे देखो I है तो यहाँ पे I लिया हूं, यहाँ पे J है J लिया हूं, बस आपको यही करना है कि J का J से अरेंज करना है और I का I के साथ अरेंज करना है, बस। अब आगे देखते करना क्या है। ओके डियर स्टूडेंट, इस जो ये मेरा आया था इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। ये स्टेटमेंट के बाद मैंने यहाँ पे कुछ अज्यूम किया हुआ है। क्या अज्यूम किया, बहुत ही इजी है, बस ध्यान देना। जहां पे ए आई स्क्वायर है और जहां पे ए स्क्वायर जे है उसको मैंने कैपिटल ए बोल दिया। जहां पे बी आई स्क्वायर है और बी जे स्क्वायर है वहां पे मैंने क्या ले लिया, कैपिटल सी ले लिया। जहां पे ए आई बी आई ए जे बी जे है उसको मैंने क्या ले लिया, कैपिटल बी अज्यूम कर लिया है, ताकि तो ये हमारे सब में कॉमन है, इसे मैं ही बोल रहा हूँ। तो ए आई स्क्वायर ए जे स्क्वायर कैपिटल ए, बी आई एंड बी जे
तो स्क्वायर कैपिटल सी एंड ए आई बी आई और ए जे बी जे मैंने कहा कैपिटल बी। अब ध्यान देना बच्चों क्या करने वाला हूं मैं। अगर बच्चों ये देखो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आई है और जी है, बस आई से भूल ही जाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या जाएगा कैपिटल ए, बी स्क्वायर मेरा क्या है कैपिटल सी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वाला इक्वेशन वो क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है बच्चों ध्यान देना अभी आप लोग। हाँ माइनस यहाँ पे 2 लिखा गया है, ध्यान दो। ए आई बी आई ए जे बी जे, ये देखिए ए आई बी आई ए जे बी जे क्या लिखा है कैपिटल बी। सो ए आई बी आई कैपिटल बी, ए जे बी जे कैपिटल बी, राइट। सो बी इंटू बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। बहुत इजी है। देन लास्ट वाला बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो देखो बी स्क्वायर मेरा सी है, ए स्क्वायर मेरा क्या है ए है, तो क्या हो जाएगा प्लस ए सी। अब बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये किसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया, राइट ना। और जो मेरा फाइनल स्टेप होगा, वो 0 से क्या होगा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। दैट्स मीन 0 क्या होगा लेस होगा, राइट ना। तो 0 से ग्रेटर कौन होगा, सो AC और माइनस 2b स्क्वायर प्लस AC ये मेरा फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप क्या होगा 0 से बिगर होगा, ठीक है। अब ध्यान देना AC और AC कितना AC 2AC, so 0 less than equal to 2 टाइम AC एंड माइनस 2 टाइम B स्क्वायर। बच्चों मैं इस माइनस 2B स्क्वायर में इस साइड लाऊंगा 0 के इस साइड, तो मालूम है स्टेप मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 2B स्क्वायर is less than equal to 2 टाइम AC, 2 get cancel, so B square is less than equal to AC। so बच्चों अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि B square is less than equal to AC, तो अब ध्यान देना क्या हमको मिलने वाला है। so बच्चों एक बार मैंने ये प्रूफ कर दिया कि B square less than equal to AC, तो बच्चों तो यहाँ पे B स्क्वायर था, so B स्क्वायर बोले तो व्हाट, B स्क्वायर बोले तो ये टर्म AJ BJ ए आई बी आई सेम डियर स्टूडेंट, ध्यान देना ए के बी के, मतलब मैंने ये प्रूफ किया। सो जहां पे ये तो मैंने रैंडम नंबर सेलेक्ट किया था आई और जे, ठीक है। तो आई जे और तो मेरा रियल प्रूफ करना ये ए के बी के, यानी बोले तो जहां पे ए आई बी आई कैन राइट ए के बी के और उसका क्या लिखा है स्क्वायर। दैट्स मीन बच्चों हमको क्या मिल रहा है सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे आई था वहां पे क्या है के, तो मैं लिखूंगा k इज इक्वल टू 1 to n ए के बी के स्क्वायर इज दिस साइन लेस देन एंड इक्वल टू। ध्यान देना बच्चों आई गया मेरा आंसर ए बोले तो व्हाट ए स्क्वायर टर्म, ए स्क्वायर टर्म, ए स्क्वायर टर्म बोले तो सिग्मा k is equal to 1 to n a k स्क्वायर। सेम बच्चों C बोले तो B स्क्वायर टर्म, अब यहाँ पे I और BJ है, you can write BK, तो क्या हो जाएगा and k is equal to 1 and BK स्क्वायर। तो बच्चों hence proof। तो बच्चों बहुत ही इजी ये थ्योरम है, आपके एग्जाम में टोटल 8 मार्क का पूछेगा। तो फटाफट हम लोग जरा सा इसके हम लोग देखे थे, हम लोग किए क्या थे। सो डियर स्टूडेंट हमारा स्टेटमेंट ये था कि हमें ये इक्वल करना है। सो मैंने कहा लिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो यहाँ पे मैंने एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिया, i और j का टर्म मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1 टू एंड देन ai bj aj bi होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 0 से क्या होगा बिगर ये होगा। इसी वाले इक्वेशन को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया 0 से बिगर यही टर्म आ रहा है, ठीक। उसका क्या करना बच्चों यहाँ पर a माइनस बी का कल आ दिया होल स्क्वायर, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है कि i लेस देन क्या है j है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे क्या किया स्क्वायर किया, बस आपको ना a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो ये मैंने a स्क्वायर माइनस बी सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, इसको अरेंज किया कुछ इस तरह आया। देन जो हम अरेंज करने का हम लोग फॉर्म जो मिलता है उसको हम ये जो ब्रैकेट है इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो देखो ये टर्म का मल्टीप्लाई इससे किया, ये टर्म का मल्टीप्लाई इससे किया, ये टर्म मल्टीप्लाई इससे किया, तो मुझे ये स्टेप मिला। देन आई टर्म है ना, तो आई वाले को मैंने आई के साथ अरेंज किया और जे के साथ मैंने जे को अरेंज किया। सिमिलरली यहाँ पे 2 मेरा कांस्टेंट टर्म था, मैंने बाहर ले लिया। आई टर्म है तो आई के साथ अरेंज किया एंड जे टर्म है जिसके साथ मैंने अरेंज कर दिया। कुछ इस तरह से मेरा ये बन गया इक्वेशन नंबर 2।
देन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जहां पे ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर से कैपिटल ए ले लिया, जहां पे बी स्क्वायर है कैपिटल सी ले लिया, और जहां पे ए बी और ए बी है उसे मैंने कैपिटल बी ले लिया। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये इसके इक्वल रहेगा, ये इसके इक्वल रहेगा। देन हमारा फाइनल स्टेप होगा, ऑफकोर्स इसका मेरा आंसर क्या है बच्चों, स्टेप में फाइनल स्टेप ये आया। तो अगर ये 0 से बिगर रहेगा तो ये भी क्या होगा, 0 से बिगर और इक्वल रहेगा, राइट। सो दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म। देन बच्चों यहां पे ध्यान दो, यहां पे मेरा क्या टर्म था, ये ए और बी, राइट। सो ए और बी को मैंने क्या अज्यूम किया था, ए और सी, तो मैंने यहाँ पे ए सी आ गया। देन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ए आई बी आई, तो ए आई बी आई मेरा कैपिटल बी था, सो कैपिटल बी हो गया। एंड देन ऑल्सो ए जी बी जे, तो बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, राइट। देन लास्ट टर्म वापस वही ए और बी है, सो आ जाएगा ए सी। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों, बस इसे अरेंज करेंगे, ए सी टू ए सी, ए सी टू ए सी एंड माइनस 2b का स्क्वायर, राइट। अरेंज करेंगे, कट करेंगे, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए सी। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बी स्क्वायर, बी बोले तो कौन, ए बी, यानी कि ए आई बी आई ए जे बी जे ए के बी के, जो हमको प्रूफ होना था। तो यहाँ पे जहां पे बी स्क्वायर है वहां पे क्या जाएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, के इज इक्वल टू 1 मिलाना भूल गया था। सो के इज इक्वल टू 1, सो क्या जाएगा, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू एन ए के बी के होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, सिमिलरली हमारा ये टर्म ए की वैल्यू क्या थी, ए के, और सी की वैल्यू क्या थी, बी के। तो बच्चों इस तरह ये था हमारा थ्योरम, बहुत ही इजी है, और ये 8 मार्क यानी 8 मार्क क्वेश्चन से यूनिवर्सिटी एग्जाम में डेफिनेटली पूछता ही है। सो 3 थ्योरम थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी, देन सेकंड वन इज कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी, अब लास्ट है हाउस जॉब प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तीनों के तीनों थ्योरम डेफिनेटली एग्जाम में 100% श्योर पूछता है। बच्चों मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो बच्चों ये बहुत ही इजी मेथड था। आपका मेथड जो है ये कॉची स्क्वाच का, बहुत सारे मेथड अप्लाई होंगे, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो बच्चों इस तरह मैंने आपका फाइनली ये थ्योरम तो मैंने फिनिश कर दिया है। सो आज के इस वीडियो में तक काफी, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।